दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं यहाँ की व्यवस्था समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हर तरह से इतनी सुंदर व्यवस्था कि जितनी सराहना या प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया हर तरह से व्यवस्था की गई है। और मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, मैंने जहाँ तक जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पे मैंने ही सुना है कि किसी भी जीव को अधिकतम 8 बार मनुष्य भव मिलता है, और यदि ये किसी जीव का समझ लीजिए अंतिम मनुष्य भव है और वो अच्छे पुण्य के कार्य कर रहा है और मोक्ष मार्ग पे आगे अगर बढ़ रहा है तो अगले भव में तो उसको मनुष्य भव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ये अंतिम भव है। तो वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? देखिए, आपने जो बात कही कि मनुष्य भाव अधिकतम 8 बार ही मिलता है, ये कथन ठीक नहीं। मनुष्य भाव हमें अनंतों बार प्राप्त हो सकता है। हाँ, लगातार यदि कोई मनुष्य से मनुष्य होता रहे तो 48 भाव तक, कितने भाव तक? 48। धारणा सुधार लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि त्रस्पर्याय में केवल 48 बार ही होगा, अनंत बार हो सकता है। निरंतर कोई मनुष्य से मनुष्य हो तो 48 बार। अब इस अवधि में यदि हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो पंचम गति में भी जा सकते हैं, अपना उद्धार भी कर सकते हैं। तो ये बात जो कही जाती है वो एक दृष्टि से अच्छी है ताकि लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। लेकिन हमें अनंत भाव तक भटकने की बात करना ठीक नहीं है, उतना सोचना ठीक नहीं है। हम तो जहाँ हैं जैसे वहीं से जग जाएं ताकि हम अगले भाव में ही पार हो जाए, ऐसी सोच रखना चाहिए। और जो मोक्ष मार्ग में लगता है उसका शीघ्र बेड़ा पार होता है। और जिसने एक बार समाधि कर ली और उत्कृष्ट कर ली तो चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि, 3 भाव में बेड़ा पार होता है। तो हमारे पास वो अवसर है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु।